हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के आपके एनसीईआरटी के बुक में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन क्वेश्चन को समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक वीडियो आएगा, हो सकता है किसी दिन दो वीडियो भी आ जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के पूरा का पूरा सीरीज, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? देखिए, सामाजिक विभिन्नता आपको समझना पड़ेगा और सामाजिक विभाजन, इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही वर्ड है। एक है सामाजिक विभिन्नता, दूसरा है सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभिन्नता क्या है? देखिए, समाज में, एक समाज में मान लेते हैं हमारा एक समाज है। इस समाज में आपको पता है हमारे देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग हैं। अलग अलग भाषा की बोलने वाले भी लोग रहते हैं। कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग मैथिली बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, और तो और कुछ लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो ये क्या है, आपके सामाजिक विभिन्नता है। अलग अलग तरीके से वो अपना लाइफ जीते हैं, विचार है अलग अलग है। तो वो क्या है, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। ये एक समाज में भिन्नता है। जबकि सामाजिक विभिन्न विभाजन क्या है? देखिए, विभाजन मतलब बंटना। तो अगर किसी भी कारण से कोई समाज एक या दो गुटों में बट जाता है, एक गुट में तो बटना कोई बात ही नहीं है, दो गुट में बट जाता है। मान लेते हैं, जैसे कि इसका अगर उदाहरण समझे, जैसे कि अगर जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो कई बार अलग सोच रखते हैं दूसरे वर्गों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनका विकास बहुत कम हुआ है। तो ये इस स्थिति में उनके अंदर ये भावना उत्पन्न होता है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम बहुत गरीब हैं, सरकार हमें मदद नहीं कर रही है, जबकि दूसरों को मदद कर रही है। तो ऐसे में जो विचार था, सामाजिक विभिन्नता था, वो अब विभाजन के रूप में धीरे धीरे पनपने लगती है। मतलब कि समाज को दो गुटों में बंटना क्या है, सामाजिक विभाजन है। इसको सिंपल समझिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर की अगर बात करें तो कैसे ये विभाजन का रूप लेती है, इसका आंसर लिखने के लिए सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है आपका, उसी को कॉपी पेस्ट करिए। देखिए, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, इसको लिख दीजिए पूरा। अब लिखिए क्यों। क्योंकि समाज के सभी समुदायों के विचार भले ही अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि समाज के जितने भी समुदाय हैं, अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं, उनका क्या है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब उन सब का हित समान हो, मतलब कि उन सब का उद्देश्य एक हो, तो वो एकजुट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे देश की आज़ादी का जो लड़ाई था, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिमों ने या फिर हिंदुओं ने या फिर किसी पुरुष ने या फिर कोई महिला ने लड़ाई लड़ा था। सब लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ा था। हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, मराठी, भोजपुरी, तमिल, सब कोई मिल करके लड़ाई लड़ा था। तो वो क्या था, आपका विविधता में एकता था। ठीक है? समाज सभी लोग, विविधता मतलब सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या विविधता है। अब सब लोग मिल करके लड़ रहे थे, एकजुट हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर देश के अंदर का एक उदाहरण लेकर के बताए तो आपको, मुंबई में मराठियों के द्वारा हिंसा किया गया था उत्तर भारत के लोगों पर। उत्तर भारत से जो लोग मुंबई गए थे कमाने के लिए, काम करने के लिए, उन पर मराठियों के द्वारा हिंसा किया गया। जिससे कि मराठियों ने हिंसा तो किया ही है, लेकिन मराठियों ने उनको पर हिंसा करते समय, अत्याचार करते समय, ये नहीं देखा था कि उनका धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, लिंग क्या है। उनमें से कुछ भी नहीं देखा। उन लोगों ने क्या देखा था, सिर्फ स्थान, कि भाई तुम उत्तर भारत के से आकर के हमारे मुंबई में आके काम करते हो, बस इसी की वजह से उन पर भेदभाव किया था। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विविधता हमेशा सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनता है। सामाजिक विभिन्नता ये ऐसा नहीं है कि एक विविधता है, सामाजिक में विविधता बहुत सारे हैं। लेकिन कि बात यही है कि हर सामाजिक विभिन्नता जो होती है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। आपको पता चल गया, क्योंकि धर्म भी तो सामाजिक विविधता है, जाति भी है, भाषा भी है। हमेशा ऐसा नहीं है कि धर्म जाति एक सब कोई एक साथ ही लड़ रहा है। तो इसका इतना लिख दीजिए। अब अर्थात मतलब इसका निष्कर्ष लिखिए। कैसे लिखेंगे? देखिए, सामाजिक विविधता के कारण लोगों में भेदभाव की विचारधारा उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि सामाजिक विविधता मतलब कि हर एक समाज में, आपको पता ही है, मैंने बताया सामाजिक विविधता का उदाहरण, परिभाषा। तो समाज में अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वो क्या विविधता है।
तो इनका क्या होता है, जो विचारधारा है वो अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि हिंदू का जीने का तरीका अलग है, मुस्लिम का जीने का तरीका अलग है। तो अलग-अलग है, लेकिन यही विविधता कई बार समान उद्देश्य के कारण, मतलब कि इनका उद्देश्य एक हो जाता है, उस समय क्या हो जाता है, एकता का कार्य करता है। ठीक है? आई होप कि आज के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस आंसर 3 स्टेप में ही आपको लिखना है। पहला स्टेप तो क्या है, आपको इसका परिभाषा लिखना है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था परिभाषा। इसका सेम टू सेम लाइन कॉपी कीजिए, उसके बाद ये क्या है, क्यों नहीं लेता है, उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद एक उदाहरण दीजिए और फिर अर्थात, बस 3 ही स्टेप है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।